हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं मिसेस वैंग को जो बाइक से जा रही होती है। तभी बीच में रास्ते में उसे दो आदमी मिल जाते हैं जो उसके साथ छेड़खानी करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम कौन से क्लब में हो, हमारा क्लब तुम ज्वाइन कर लो। अपना कार्ड देते हुए उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पे मिसेस वैंग उसके हेलमेट के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उन दोनों को वार्न करती है कि अगर आज के बाद तुमने किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो यही हेलमेट के टुकड़े टुकड़े इसकी तरह ही मैं तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और उन्हें अच्छा सबक सिखा के वहाँ से चले जाती है। इधर हम देखते हैं नामसुन को, जिसका सीईओ टेस्ट ले रहा होता है, लेकिन वो उस टेस्ट में पास हो जाती है क्योंकि उसके पास अच्छी खासी पावर होती है। फिर उधर हम नामसुन की ग्रैंडमदर को देखते हैं जो जूनी के साथ होटल रूम में रहती है। फिर वहाँ से वो लोग कॉफी पीने जाने की बात करते हैं। उधर किम अपने सीनियर से मिलने जाता है उसका हालचाल पूछने के लिए और वो उसे पूछता है क्या उसने पानी पिया, लेकिन वो उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया था। और वो साथ ही साथ अपने जब घर जाता है तो मांस का टुकड़ा ले जाता है और पानी के साथ उसे पी जाता है बिना किसी को बताए। फिर उधर किम के पास एक और खबर आती है कि एक जन की और डेथ हो चुकी है ड्रग्स की वजह से। इधर हम जूनी और बोंगजू को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। अब उधर जूनी उसे पूछता है कि ये रेस्टोरेंट तुम्हारी बेटी का है, तभी वो बोलती है कि हाँ मेरी बेटी का है। तो वो पूछता है कि तुम्हारी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्या तुम्हारे हस्बैंड बहुत ज्यादा अमीर था? तो बोलती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड कोई भी अमीर नहीं था, इवन मैं खुद एक नॉर्मल कसाई का काम करती थी, तो उसी में मेरी बेटी मेरा हाथ बढ़ाती थी बिकॉज उसको पढ़ने लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे करते करते अपने साथ में मिलकर पैसा कमाए और उसने रेस्टोरेंट भी खोल दिया और शेयर मार्केट में पैसा लगाया, उसने बहुत कुछ किया। ऐसे करते करते वो आज इस मुकाम पे पहुंच गई क्योंकि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड थी। उधर हम देखते हैं नामसुन के दोनों फ्रेंड्स को, जहाँ पे वो लड़की उसे बोलती है कि जब से हमारे पास पैसा आ गया तब से तुम बदल गए। अब यहाँ पे वो लड़का उसे बोलता है कि पहले हम दोनों को एक दूसरे पे तरस आता था, लेकिन अब हम दोनों के पास पैसा है तो हम लोग अलग अलग भी रह सकते हैं। यानी कि वो उसे डायरेक्टली ब्रेकअप की बात करता है। सीईओ को देखते हैं जो नामसुन को अपनी टीम में आने के बाद वेलकम करता है। तभी यहाँ पे नामसुन बोलती है कि अब मैं और कोई भी चीज का टेस्ट नहीं दूंगी। तभी सीईओ कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे और उसके बाद सीईओ से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी पावरफुल कैसे हो, इतनी सारी पावर तुम्हारे पास कहाँ से आई? तभी उसको याद आ जाता है कि उसकी मॉम ने सीईओ को इसे बताने से मना किया है। तो वो बात घुमा देती है और बोलती है कि तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन नामसुन को देखते जो किम को फोन करते हैं, उसे बताती है कि सीईओ ने उसका टेस्ट लिया। तभी किम उसे बोलता है कि तुम ठीक तो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो तो उसे जाने के लिए मना ही कर रहा था। अब इतनी देर में नामसुन के पास हीरो का कॉल आता है जिसको बोलता है कि तुमने मुझे ऐसा कहा था पावर के लिए कि 100 अंडे खाने के लिए मैं वही खा रहा हूँ, लेकिन मेरी तो और ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ये भी बताता है कि हमारे डोगो कंपनी में जो एक डिलीवरी बॉय काम करता था उसकी डेथ हो चुकी है, तो तुम पुलिस स्टेशन चल जाना। अब सीधा नामसुन को अच्छा नहीं लगता तो वो पुलिस स्टेशन जाती है और उसी के बारे में पूछती है कि उसकी डेथ कैसे हुई। तभी वो ऑफिसर उसे बताता है कि वो डोगो कंपनी में ही काम करता था 16 घंटे कंटिन्यू, और वो कंपनी के बाद वो सीधा बार में काम करने के लिए जाता था और उसके सर पे बहुत सारा कर्जा था और टेंशन भी उसको बहुत था। इस चक्कर में उसकी डेथ हो गई। तभी अब नामसुन पूछते कि उसका कोई घर बार है, तो बोलता है कि हाँ उसकी एक भाई है और उसकी मॉम है। उसका छोटा भाई आंटी के साथ रहता है। अब वहीं पे नामसुन पहुंच जाती है उन लोग से मिलने और आंटी पूछती है कि तुम कौन हो? तभी वो बताती है कि मैं जियांग की फ्रेंड हूँ। और वो आंटी से कहती है कि जियांग के छोटे भाई का स्कूल का खर्चा अब मैं दूंगी। नामसुन उन लोगों को टेक केयर करने गई थी। वो अपना नंबर भी वहाँ पे देती है और उसे बताती है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे सीधा कॉल कर लेना। अब उधर सीईओ के पास नामसुन का मैसेज आया हुआ था। वो उसे बोलती है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ बिकॉज हमारे डोगो कंपनी के एक डिलीवरी मैन की डेथ हो चुकी है इसलिए। तभी वहाँ पे सीईओ को ये बात पता नहीं थी, ये बात उसे नामसुन के द्वारा पता चली। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पे रहता है और वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों कि हमारे एक वर्कर की डेथ हो गई। तभी वो उसे बहुत चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम किम की टीम को देखते हैं जहाँ पे वो लोग बैठ के बोंगसू नाम के आदमी के बारे में बात करते हैं जो हेक्टिक क्लब का मेंबर होता है। और ये वहाँ पे क्या काम करता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उसको हर महीने 20 मिलियन वॉन दिए जाते हैं। और वहाँ पे एक लेडी भी है जो हेक्टिक क्लब को चलाती है जिसका नाम ली होता है। अब इतनी देर में किम के पास नामसुन का मैसेज आता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करने जाएगा या नहीं। फिर उधर हम नामसुन और किम को देखते हैं जहाँ पे किम उसे मना करता है कि तुम अब वेयर हाउस में काम नहीं करोगी बिकॉज वहाँ का सीईओ बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। तभी वो बोलती है कि नहीं, अब तो मैं उसके एक और टीम के मेंबर बन चुकी हूँ तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तभी वो बताती है कि तुम्हें पता है कि हमारे वहाँ के एक वर्कर का डेथ हो चुकी है। तभी किम उसे बताता है कि हाँ मुझे पता चला और वो वही था जो हमें वजह के बारे में बताया था और उसकी डेथ ज्यादा काम करने की वजह से हुई है। अब बातों ही बातों में यहाँ पे किम उसके गाल की तारीफ करता है कि तुम्हारे फेस इतना रेड रेड अच्छा क्यों लग रहा है। तभी वो बोलते हैं कि मंगोलिया में सब लड़कियां ऐसी ही है, क्यूट क्यूट। तभी वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे मंगोलिया जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे नामसुन बोलती है कि क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे हूँ ना। और उसे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है, उसे 143 कहती है, लेकिन वो समझता नहीं है। अब वो ब्लश करके वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो गिर जाती है। तभी किम उसको अपने पीठ पे गोदी उठा के लेके जाता है।
यहाँ पे इन लोगों का क्यूट सा मोमेंट रहता है। उधर हम देखते हैं मिसेस वैंग को जो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ रहती है और वो लोग मिस्टर सॉन्ग ब्रेड की बात कर रही होती है। अब वो सब लेडी से बोलती है कि वो तो हमारा पैसा डबल कर देता है, वो अच्छा इंसान है मिस्टर ब्रेड। तभी वो बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो एक स्कैमर है और तुम सबका पैसा खा रहा है। लेकिन उन लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता। अब उनको प्रूफ करने के लिए मिसेस वैंग अपने टीम से पता लगाने का बोलते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अब उसके बाद उसको फोटो अरेंज करती है, जहाँ पे वो किसी से फोटो मांगती है जो मिस्टर ब्रेड का असिस्टेंट ही होता है। अब वो पूछते हैं कि तुम्हें क्यों चाहिए उसका फोटो, तो वो बोलती है, झूठी बोल देती है कि वो मेरे टाइप का है इसलिए, तो उसको फोटो इन द लास्ट मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को देखते हैं जो मस्त तैयार होके सीईओ के साथ कहीं पे जा रही होती है। तभी किम उसको पहले एक वॉच देता है जिसपे कैमरा लगा रहता है, ताकि किम नामसुन को देख पाए कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या करने जा रही है, और उसमें जीपीएस भी लगा होता है। अब उसके बाद वो उसकी टीम में जाती है, जहाँ पे सीईओ उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। तब वो उसके ऑफिस में जाती है और वो उसे कंप्यूटर में कुछ लोगों की फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये मेरे से बिजनेस पार्टनर है, तो अब तुम मेरे साथ रहने लगी हो तो तुमको इन सबसे मुलाकात होती रहेगी, तो तुम इन सबको याद रखो। और उसे बोलता है कि तुम अपना नाम थोड़ा सा चेंज करो। तभी नामसुन बोलते है कि ठीक है, हिलारी कैसा नाम रहेगा। वो अपना ही नाम रख लेती है और किम सब कुछ देख रहा होता है। अब उधर यंग तक को और किम को उस लेडी ली के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। अब इधर सीईओ भी नामसुन को एक जगह लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम जूनी और बोंगजू को देखते हैं जो मस्त कार में लॉन्ग ड्राइव करने जा रहे होते हैं, और वो लोग एक जगह रुक के मस्त डांस भी करते हैं और एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। अब उधर हम देखते हैं किम और यंग तक दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं। अब वहीं पे सीईओ भी नामसुन को वहीं पे लेके आया रहता है हेरिटेज क्लब में। अब वहाँ पे सीईओ नामसुन को उस लेडी ली से मिलवाता है और उसे बोलता है कि आज से तुम्हारा काम, सारा काम ये नामसुन करेगी, तुम अपना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बता दो। फिर वो अकेले में सीईओ से कुछ बात करती है और वो गुस्सा करती है कि तुम मेरी जगह इतना जल्दी कैसे चेंज कर सकते हो और मेरी पोजीशन कैसे तुम किसी को दे सकते हो। तभी वो उसे बताता है कि वो बहुत पावरफुल है, वो बचपन से ही है, वो कोई ड्रग्स भी नहीं लेती है, तो वो हमारे काम आ सकती है। तभी वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं उसको टेस्ट लूंगी। अब वहाँ पे नामसुन एक रूम में रहती है जहाँ पे वो उसी कैमरा से सब कुछ आइडेंटिफाई कर रही होती है ताकि किम देख पाए। इतनी देर में वहाँ पे वो लेडी ली आ जाती है और उसे जानबूझ के ड्रिंक में कुछ घोल के पिला देती है, जिससे नामसुन नीचे गिर जाती है। अब ये चीज तो किम सब कुछ देख रहा होता है, तो वो डर जाता है और वो जल्दी से क्लब के अंदर भागने के लिए गाड़ी से निकलता है। तभी सामने ही बाहर सीईओ आ जाता है और वो उसे अपना फेस छुपाने लगता है। अभी यंग तक को पता चल जाता है कि अब नामसुन ठीक है, तो वो उसको वापस बुला लेता है। उधर नामसुन एकदम ठीक रहती है और वो उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें जो स्ट्रॉन्ग वाइन पिला के कुछ कर दोगी, मेरे का इन सब चीजों से कोई असर नहीं होने वाला है। अब वहाँ पे वो ली तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। इधर मिसेस वैंग को देखते हैं जो खुद उस ली के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। अब उसके बाद वो सीधा किम को फोन करते हैं और उसे बताती है कि उस ली का नाम, पूरा नाम ये है। तभी वो उसे पूछता है कि आपको कैसे पता, तो वो बोलती है कि हाँ, मैं भी उस क्लब की मेंबर हूँ इसलिए, और वहीं पे मैं सीईओ से पहली बार मिली थी और वो रशियन में माफिया क्लब का मेंबर है और उस क्लब का नाम पावेल था। अब ये सुन के वो एकदम शॉक्ड रह जाता है जैसे कि उसको पता हो। नेक्स्ट सीन में नामसुन और वो लड़की दोनों ही ड्रिंक्स कर लेते हैं। वो तो एकदम बेहोश हो जाती है, फिर वो अपने घड़ी को चारों तरफ घुमाती है। तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आ जाता है और देख लेता है, लेकिन नामसुन संभाल लेती है। अब उसे जाती सीधे नीचे उसके सामने सीईओ आ जाता है और वो बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, मुझे सोना है, मैं घर जा रही हूँ। अब जैसे वो क्लब से बाहर निकलती है तो किम उसे अपने गाड़ी में बुला लेता है, तो जाकर बैठ जाती है। अब तभी वो उसको टच करके बोलते कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा। तभी वो बोलते कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे तो ये जासूसी वाला काम करने में मजा आ रहा है। तो यहाँ पे नामसुन बताती है कि ड्रग्स की डिलीवरी इसी क्लब से होती है और यहाँ का जो लैपटॉप है वो हमें चोरी करना पड़ेगा, फिर हमें सारा डेटा मिल जाएगा। तभी वो बोलते हैं कि ये काम बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तभी नामसुन से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लुक चेंज करके जाऊंगी, किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं हूँ, अब तुम ये काम मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद हम किम के सीनियर को देखते हैं जो एक आदमी से मिल रहा होता है और वो कोई और नहीं, गोंगसू ही होता है। अब उसके बाद हम नामसुन को भूतनी के कैटअप में देखते हैं जो रात को जाती है। अब वो जैसे तैसे सीईओ के ऑफिस में पहुंच जाती है और लैपटॉप अपने हाथ में ले लेती है। तभी उसका बॉडीगार्ड अंदर आ जाता है और वो देख लेता है कि कोई तो है इस रूम में। अब वो उसको भी चकमा दे के वहाँ के विंडो से बाहर कूद जाती है। अभी तरह मिसेस वैंग को देखते हैं जो सीईओ की रशिया की फोटो देख रही थी। अब वहाँ पे वो एक फोटो में नोटिस करती है कि पीछे मिस्टर ब्रेड होता है, तो वो सोचती है कि ये यहाँ पे मिस्टर ब्रेड इसके साथ क्या कर रहा है। अब इतनी देर में मिसेस वैंग के पापा का कॉल आता है कि वो कोरिया वापस आ रहे हैं। और उधर हम नामिन को देखते हैं जो फिर से वही मेडिसिन ले रहा होता है वेट कम करने वाली, और उधर जूनी बोंगजू को प्रपोज करता है रिंग के साथ, और इधर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है मैं कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।